बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का हम चैप्टर नंबर जो है वो थर्ड शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक मीन के कंसेप्ट को डिस्कस किया था और उसके फार्मूलों को डिस्कस किया था। और आज स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन के हवाले से। अच्छा स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक जो मीन है इसके दो मेथड हैं, यानी कि दो हल करने के जो इसके दो फार्मूलाज दो मेथड हैं वो आपके सामने मैंने मेंशन किए हुए हैं। एक मेथड स्टूडेंट अनग्रुप होता है और दूसरा मेथड होता है ग्रुप। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अनग्रुप के लिए सिर्फ हमें एक वेरिएबल दिया होगा जिससे हम क्वेश्चन की पहचान कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये अनग्रुप का है। अब वेरिएबल तो मैंने आपको बताया है, जो चीज़ तब्दील हो जाती है, यानी ये वक्त के साथ जो चीज़ें तब्दील हो जाएं, चेंज हो जाएं, उसको आप वेरिएबल कहते हैं। जिसमें मैंने आपको मिसाल दी थी, टेम्परेचर हो गया, हाइट हो गई, वेट हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के लिहाज से तब्दील हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, उसको आप अनग्रुप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अनग्रुप का मैंने क्वेश्चन जो है वो नीचे लिखा भी हुआ है। जैसे कि देखें, पेपर में जो यहाँ आपको क्वेश्चन आएगा वो लिखा होगा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यानी जो डाटा आपको दिया गया है इसका आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। याद रहे कि मैंने आप लोगों को बताया था अरिथमेटिक मीन को सिर्फ मीन भी आप कह सकते हैं और इसके अलावा आप इसको डायरेक्ट मेथड का नाम भी दे सकते हैं। तो इसलिए पेपर में डायरेक्ट मेथड भी पूछ सकता है, सिर्फ मीन भी कह सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो अरिथमेटिक मीन ही साथ कहे। तो इसलिए इसकी जगह पर मीन भी आ सकता है, डायरेक्ट मेथड भी आ सकता है और अरिथमेटिक मीन भी पूछ सकता है। तो हमें कुछ डाटा दिया गया है एक्स की, यानी एक्स आपका वेरिएबल है। अब एक्स की जगह पर वो वेट भी दे सकता है, हाइट भी दे सकता है, टेम्परेचर भी दे सकता है। जो चीज़ें तब्दील हो सकती हैं वो भी यहाँ पे लिख सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्स की जगह पर और भी आपके जो वर्ड्स हैं वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर हैं स्टूडेंट्स, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। यानी एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है अनग्रुप के लिए। तो देखें, इसका जो फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन या सिग्मा एक्स ओवर स्मॉल एन। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था इसको समेशन भी बोल सकते हैं, सिग्मा भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आपने सम करना है, जमा करना है। तो देखें 2, 4, 6 और 8 इन सब को जमा करें और जितने नंबर हैं, एन का मतलब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़, कि जितने नंबर होंगे उस पर उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास टोटल आंसर 5 आ गया। यानी आपका अनग्रुप का मीन ये आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स, ग्रुप की तरफ चलें कि ग्रुप की हमें क्वेश्चन की पहचान पेपर में कैसे होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन, पहले तो ये बताता चलूँ कि ग्रुप होता क्या है। जैसे अनग्रुप के लिए सिर्फ एक वेरिएबल होता है, तो स्टूडेंट्स ग्रुप के लिए वेरिएबल प्लस फ्रिक्वेंसी हुआ करेगी, यानी फ्रिक्वेंसी आपकी तादाद को कहते हैं। इसी तरह वेरिएबल तो आप जान चुके हैं, प्लस इसके साथ अगर फ्रिक्वेंसी आ जाए तो फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप का जो फार्मूला होगा जो अरिथमेटिक मीन का, वो यूज़ करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। कुछ सम टाइम क्वेश्चंस में तो ग्रुप कह देता है, लेकिन सम टाइम क्वेश्चन में ग्रुप नहीं होता। वो हमने क्वेश्चन की पहचान से हमने पहचानना होता है, क्वेश्चन को देखते हुए हमने पहचानना होता है कि ये जो क्वेश्चन है यानी ये ग्रुप का है या अनग्रुप का है। अगर आप देखें यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, इसके साथ कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, इसका मतलब ये अनग्रुप का है। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे क्लासेस प्लस फ्रिक्वेंसी दो चीज़ें आपको गिवन है, दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब क्लासेस कैसे बनी हुई हैं, 0 से 4, 5 से आपकी 8 है और इस तरह 9 से 12 है। यानी क्लासेस के साथ फ्रिक्वेंसी गिवन है, यहाँ से पता लग रहा है ये क्वेश्चन आपका ग्रुप का है। तो स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला देखा जाए, देखें सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ लिखा हुआ है। तो सुमेशन का मतलब जमा। अब किसका जमा, हमने पहले डिवाइड, यानी डिवाइड की फॉर्म में देखें यहाँ लिखा हुआ है सुमेशन एफ। तो सुमेशन एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी का जितना भी टोटल होगा वो आप यहाँ पे लगाएंगे। तो देखें आपके पास 6 और 7 आपके आगे 13, 13 और 4 17, तो 17 आपने इधर लगा दिया। अब नेक्स्ट हमें एक्स भी चाहिए ऊपर, तो एक्स हम कैसे निकालेंगे, यानी इन दोनों यानी क्लासेस को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, जिसको हम कहेंगे मिड पॉइंट। यानी ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को आप एक्स भी मतलब कहते हैं। तो इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें तो ये वाला कॉलम भी आपके पास आ जाएगा। इसी तरह 5 और 8 को प्लस करेंगे तो आपके पास 2 पे डिवाइड करके 6.5 आएगा। इस तरह इन सब को यानी आप इस तरह एक्स इसका फाइंड कर लेंगे। अब हमें देखें सुमेशन एफ एक्स का बोला गया है, यानी एफ को एक्स के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे।
तो ये देखें, ये f की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है, तो 7 2 टाइम कितना हो गया 14। इसी तरह 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये नंबर आ जाएंगे। फिर इन सब का आप टोटल कर लें, तो जब टोटल करके आप यहाँ पे फिर फार्मूला में पुट कर दें, 95 को 17 पे डिवाइड करें, तो आपके पास स्टूडेंट्स ग्रुप का जो अरिथमेटिक मीन है वो आपके पास आ जाएगा।